कलम समझते हो? कलम समझते हो? नसबंदी। अरे कलम समझ रहे हो? 12 बरस के बच्चा बच्ची की और 80 बरस के बुढ़ा बुढ़ी की और बीच का जो हिंदू मुसलमान ईसाई उसकी एक भी बचने वाली नहीं। करोड़ों आदमी गर्भ में मरे, करोड़ों आदमी फिर नसबंदी में मरे, और करोड़ों आदमी बीमारी में, और करोड़ों आदमी मुफलसी में, और करोड़ों आदमी पागल बन जाएंगे और चारपाई पड़े रहेंगे। लेकिन देवताओं से जब प्रार्थना की तो उन्होंने ये आग को अवसर दे दिया कि ठहर जाइए। अच्छा ठीक है, आप इनको सुना दीजिए अच्छाई बुराई। तो मैं आपको अच्छाई बुराई सुना। शराब ताड़ी इसको छोड़ दीजिए, मांस मछली अंडा इसको खाना छोड़ दीजिए, और चोरी डकैती कत्ल इसको करना छोड़ दीजिए। ये बाबा जी की आपसे प्रार्थना देवताओं की तरफ से हो रही है। देवताओं ने कहा कि इन सब से प्रार्थना करो, मनुष्यों से जो मोहलत समय की मांग ली है उसी के अंदर, और जब ये बुराई को न छोड़े तो मुझे बता दो। फिर देखो, फिर मेरा काम देखो, फिर खुदा की और भगवान की लीला फिर आप देखिए। फिर यह है कि क्या, अरे चमत्कार को नमस्कार, दुनिया करती, आप क्या बड़े बड़े करते। अभी देखते थे ऊपर जब बाबा जी ने कहा कि बड़े बड़े बुद्धिजीवों की अकल ठीक हो जाएगी, जरा सा झटका लगेगा ऐसा ऐसे, तो ऊपर से वो स्काईलेट आ रहा था। हिंदुस्तान नहीं, सारे विश्व के लोग गांव और शहर में रहते थे, सब सोचते थे कि मेरे ऊपर गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। कोई ऐसा नहीं था। अरे आप देखते हो कितने हजारों ऊपर घूम रहे हैं, उनके जब तार बिगड़ेंगे और कंट्रोल से आउट हो जाएंगे तो सब जमीन पर आएंगे। तो बताइए फिर क्या होगा? कभी आपने ये भी बात कभी सोची है? लेकिन कुछ नहीं, आप तो ये समझते हो कि हम जो कर रहे हैं ठीक है। इसलिए दिन में काम, खेती का, दुकान का और दफ्तर का, और शाम को बच्चों की सेवा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो। बाबा जी तो ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई के लिए सबको भोजन, सबको कपड़े, सबको मकान, सब निरोगी रहे, मोहब्बत और प्यार करें, एक दूसरे के काम आए, अपने घर में परिवार में शांति से रहे। मुसलमान इबादत, हिंदू भगवान का भजन पूजा, और ईसाई उसकी प्रार्थना, और मरने से पहले जीवात्मा को जगा के स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंचाए। बाबा जी की तो कामना आपके लिए इस तरह की, लेकिन आप तो कुछ सुनते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। आपने तो ये सुना कि बाबा जी मजाक कर रहे होंगे। हम कभी नहीं मजाक करते, हमारा कोई काम कभी भी मजाक करने का नहीं है। हम जब 75 के पहले बोलते थे तब भी आपके गुजरात में सब जगह लिखा हुआ कि ऐसा समय आएगा, लेकिन गुजरात का एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा समय नहीं आएगा। बाबा जी झूठ बोलते हैं, लेकिन ये बाबा जी वही है कि जो इस मंच पर बैठ के बोलेंगे इनकी बात कोई झूठ होने वाली नहीं। लेकिन मेरी बात को जब समझ लो आप कि बाबा जी क्या कहते हैं तब तो ठीक है, और समझेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में आएगा सतयुग, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। हम आपसे मदद मांगते हैं, योगदान, हम कोई पैसा मांगने नहीं आए, कोई रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, उसकी जरूरत अपने को नहीं। क्या आपसे योगदान चाहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर शुभ सूचक चिन्ह लिखो कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, फिर नीचे लिखो सतयुग आएगा, उसके नीचे लिखो 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल लाएगा। फिर उसके बाद लिखो नीचे कि इतना अनाज और सब्जी फल किसान के खेत में होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। फिर उसके नीचे लिखो कि अब की बार जब बाबा जी को चौथा स्वप्न होगा तो जिस मैदान में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महादेव जिस मैदान में ये सब के सब एक जगह एकत्रित रहेंगे, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन पांचों को भोजन जब कराया जाएगा, और जब ये पांचों देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये अपने अपने अंचल से, अपने अपने दामन से हीरा सोना जवाहरात ये बहुमूल्य वस्तुएं निकाल कर ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंकेंगे। फिर घर की देवियां नारियां कान में, नाक में और गले में और हाथ में और कमर में और पैर में
इनको भी हीरा पहनते हुए आप लोग देखेंगे, सोना चांदी पहनते हुए देखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ? अभी तो आप जानते हो, जब बाबा जी कहते थे कि 1000 रुपए से ऊपर सोना हो जाएगा, तो कहते देखिए बाबा जी क्या क्या मजाक करते हैं, ये दुनिया को क्या बरगलाते हैं, क्या दुनिया को ठगते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। हम तो हर चीज आपको कम बताया करते हैं। जिस मैदान में भविष्य में जब कार्यक्रम होगा तो उस मैदान में कितने लोग पहुंचेंगे मालूम? 10 करोड़। इधर देखिए 10 करोड़ उस मैदान में 10 महीने पहले आपको बताया जाएगा। 10 महीने पहले सारे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट दिया जाएगा कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है इस मैदान में जिसमें 10 करोड़ पहुंचेंगे। 10 करोड़ आपको तो अभी मालूम नहीं है। आप तो आज ही की बात को मजाक समझते हो, तो समय आपके सामने आता है। तो इसलिए आप लोग रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार और उन रिश्तेदारों को कह दो कि बाबा जी जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा कि कल युग में सतयुग आएगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि उसके कानों तक सतयुग के आने की बात पहुंच जाए। बस बाबा जी को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, और हम कुछ नहीं, बस इतना हमारा पहुंचा दीजिए ताकि हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी ये आवाज पहुंच जाए। देवताओं ने जो कहा कि सब लोग अवगत हो जाए कि होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, सतयुग के स्वागत आने की तैयारियां करो। गांव गांव शहर शहर में हर नर नारी, हिंदू मुसलमान ईसाई और वो चोर और डकैत की तरह से आपके घर में नहीं आएगा, ढंढोरा पीटता आएगा। आपको अभी क्या पता है? अभी तो ये दुनिया की तमाम चीजों को तो आप सत्य समझते हो और इसको झूठा समझते हो। तो झूठा तो आप कृष्ण को भी समझते थे, तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े धोखेबाज हो, ऐसा समझते थे। लेकिन बात वही थी। बड़े ध्यान से सुने, जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे, जाने का जब समय आया तो लोगों को बड़ा अहंकार हो गया कि ये मैदान में तो लड़ाई मैंने की, सारा विश्व के योद्धाओं को मैंने मार दिया। अरे क्या लगे, देखो भाई एक काम करो, ये सब कुछ नहीं है, पहले तुम पूछ के आओ कि किसने किसको मारा। तो वहां गए, पेड़ के ऊपर में एक सिर रखा था, वो ऐसे करके देख रहा था। उससे पूछा 18 दिन का ये महाभारत देखा है? क्या लगे हाँ। तो ये बताओ कि किसने किसको मारा? कहने लगे किसने किसी को नहीं मारा, वो तो सुदर्शन चक्र चल रहा था, कृष्ण भगवान का उत्सव को काटता चला जा रहा, किसी ने किसी को नहीं मारा। उधर से आए, उधर संदेशा मिला कि उधर गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया, जल्दी कोई रक्षा करो, तो सब लूटी जा रही। कहा देखो अर्जुन दौड़ करके जाओ तुम लोग, और देखो गोपिकाएं लूटी जा रही, जल्दी मारो जा करके। वहां उन्होंने पार चढ़ाया और जोर से मारा तो चीटी भी नहीं मरी। कृष्ण भगवान ने बुलाया, किधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पांचों पांडव, देखो हमारे दोहे को सुनो। समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अब समय बलवान, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सीधा मुंह करो उत्तराखंड की तरफ, चलो जाओ सीधे कश्मीर के ऊपर। चलते 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 बर्फ के मैदान आएंगे, छोटी बर्फ की आएगी, उस पर चढ़ जाना, नीचे एक नदी बहती होगी, एक एक करके गिर के मर जाना। यह है तुम्हारा परीक्षित। मैं इसको दिल्ली के पास भेजे देता हूँ, और जिस दिन इसको राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म और कलयुग लग जाएगा। ये उन्होंने साफ बताया। बड़े ध्यान से आप सुने, कलयुग में सतयुग आएगा। ये हमारी मदद कीजिए, आप इतना योगदान दीजिए, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, पानी से, मन से। थोड़ा नरनारी गुजरात के प्राणी ये सौभाग्यपूर्ण है कि जो आपके यहाँ सतयुग के आने का इतना बड़ा कार्यक्रम गुजरात में हुआ, जो अभी तक कभी नहीं हुआ, तो साबरमती में। इसलिए गुजरात की मान्यता को खत्म मत करें। गुजरात का एक इतिहास बनेगा कि 33 करोड़ देवताओं को आपने कहाँ बुलाया। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अहमदाबाद के बीचों बीच शहर साबरमती के मध्य में, और वहां से ये ढंढोरा पिटा था। उस समय पर एक बहुत बड़ा इतिहास देश में ये भी आएगा, अयोध्या का और काशी का आएगा, और चौथा जो कार्यक्रम होगा वो भी आएगा। ये बड़े इतिहास बनेंगे। इसलिए आप लोग उस सौभाग्य को दुखड़ाइए नहीं, उसको बराबर याद रखिए, आपने उसको देखा। तो ये छोटी बात है। मैं परमपिता परमात्मा का गोपनीय मनुष्य रूपी मकान में भेज,
गोपनीय धन, मरने के पहले दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, भगवान की वेदवाणी, आकाशवाणी, उसको मनुष्य रूपी मकान में सुनाया करता हूँ। दीदी आपको सुनना है, देखना, तो मैं आपको दरी दे दूं, औषधि दे दूं, अपने घर में चारपाई पर बैठकर लेटकर, समय 24 घंटे में न मिले तो टट्टी में बैठ के भगवान का भजन कर लेना। कोई छुआछूत नहीं है, और टट्टी में बैठ के भी समय नहीं दे सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। समझ रहे हैं क्या नहीं? बात समझ में आ रही है कि कितना सुलभ, कितना सरल कर दिया कि टट्टी में बैठ के भी भगवान को पालो, और वहां भी अगर समय नहीं दे सकते हो तो चुल्लू और पानी में अपनी नाक को रख लो और खत्म हो जाओ। ऐसी जिंदगी बेकार है। फिर जाओगे नरकों में, पिटाई होगी, कोई नहीं बचाएगा। फिर 84 का चक्कर काटोगे, बड़ी मार पड़ेगी। फिर उसके बाद रोज जन्मोगे, रोज मरोगे। वो ऐसी असहनीय पीड़ा जन्मने मरने की। ऐसा मत करो। मनुष्य शरीर आया है, जीवात्मा को मुक्त कर लो, इसको छुड़ा लो किसी तरह से। तो मैं सबके ऊपर वर्षा करना चाहता हूँ, गाँववासी सब सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा न हो कि लोग ये न कहें कि बाबा जी आए थे, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। बाबा जी बड़े कृपण, यानी बड़े कंजूस। लोग कहेंगे कि ऐसे हैं कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया। हम तो ये चाहते थे कि सबके ऊपर वर्षा कर देते। तो फिर क्या होता है, जब वर्षा आती है तो पहले से लोग कहते हैं कि अपना अपना खेत बांधो, खेत में चारों तरफ मिट्टी लगाओ कि पानी जितना भी गिरे सब खेत में रह जाए। तो मन को, बुद्धि को, दिल, दिमाग, आंख और कानों को रोक करके रखो। बाबा जी वर्षा करें, उसको हजम करो, हजम करो। अमोलक वस्तु है, सोना देने पर नहीं मिलेगी, राजपाट देने पर नहीं मिलेगी, और फिर घर बार छोड़ने पर नहीं मिलेगी। जमीन के चप्पे चप्पे पर ये सोने की सिल्लियां बिछा दो तब भी नहीं मिलेगी। जब उसकी कृपा होती है तभी ये वर्षा हुआ करती है। तो इसको नर नारी बड़े ध्यान से ले करना अपने घर में, समझना अपने घर में, देखना अपने घर में और सुनना अपने घर में। लेकिन समझ लो, यहाँ कुछ पर्चे यहाँ ले लो, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ आप यहाँ ले लीजिए, फिर घर में कर लीजिए आप, और घर में करके देखिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखो, किसी शहर में जब जाओगे दुकान पर, सब दुकानों पर जाओ, जो सामान आपने चाहा नहीं मिलता तो दुकानदार कहेगा कल आना, तो फिर जाओगे, कहेगा कल आना, तो फिर उसके बाद कल जाओगे, चलेंगे अभी नहीं मिला कल आएगा, तो फिर कल जाओगे। तो इन दुकानों पर सामान के लिए कितने बार जाते हो, लेकिन महात्मा के लिए कै बार गए? अरे कै बार गए? आत्मा को जगाने के लिए, आत्म धन को प्राप्त करने के लिए, भगवान धन को लेने के लिए महात्माओं के यहाँ कै बार क्या मिले थे? कुछ नहीं गए, पीट करके चल दिए इधर। अरे जिधर जाओगे उधर ही तमाचे, कोई भी पूछने वाला। ये खेल 2 दिन का है, बाकी अंधेरी रात। इसलिए मनुष्य जीवन इसको सार्थक बनाओ, काम में लाओ। बाबा जी जो दे उसको ले लो। ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठो पंक्ति मार के। चलो अभी दिए देते हैं, अभी भगवान का अमोलक धन दे देता हूँ। ऐसे पंक्ति मार के बैठ जाओ सब अपनी अपनी जगह। देखो कोई बीच में बोलो नहीं, जिसको जाना चले जाओ, जिसको जाना है उसको जाओ, और जिसको